हेलो एंड वेलकम टू कौशल कुंजी। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 का फर्स्ट मॉड्यूल में देखा था, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स का कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके थे। तो आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बीटीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए स्पेशल ये ट्रेड है, वर्क इंस्पेक्टर हो या पंप ऑपरेटर का, जिसमें ट्रेड का जो टॉपिक है वो पूछा जाता है। उसके लिए हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें मेजर ट्रेड का रहता है, इसलिए पहले ट्रेड को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर मैथ और जी के तो सब पढ़ता ही है। मैथ मानिए कि बेसिक पूछा जाएगा 20 नंबर का, जो कि मैट्रिक लेवल का रहता है। तो हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में रूल तक पढ़ लिए थे, रूल के टाइप्स को पढ़ लिए थे। तो आगे पढ़ रहेंगे कैलिपर्स। कैलिपर्स क्या होते हैं? कैलिपर यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट है कि आप इसका पैमाना ले लेंगे और उसको किसी और वस्तु की सहायता से उसे माप सकेंगे, तो इसको इनडायरेक्ट कहेंगे। डायरेक्टली इसमें मीटर नहीं लगाया रहता है, इसको आप पैमाना लेंगे और फिर मीटर पे बैठा कर देखेंगे, तब आपको एक्चुअल रीडिंग होगा। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसको स्टील रूल की सहायता से जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि माप लेते हैं के लिए उपयोग करते हैं। स्टील रूल की सहायता से उस पर पहले इसके कैलिपर के 2 भाग को इस प्रकार से नाप लेते हैं, ठीक। उसके बाद उसको वस्तु के ऊपर रखते हैं और फिर इसका व्यास चेक किया जाता है इससे। पदार्थ, ये कैलिपर किससे बना होता है? हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। ये इम्पोर्टेंट है, सीधा पूछ सकता है कि कैलिपर जो होता है वो किस पदार्थ से बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील से बना होता है। दूसरा है कि कैलिपर प्रकार कितने होते हैं, कैलिपर्स के प्रकार। तो कैलिपर होता है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर क्या होता है? इसके अंदर दोनों टांगे अंदर की ओर अर्धगोलाकार आकार में होती है। इसकी जो दोनों टांगे हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये कैलिपर्स हैं, ये जो लेग है इसका, ये दोनों अंदर की ओर रहेगा, ठीक है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी जॉब की बाहरी माप के लिए, यानी कि कोई जो जॉब है उसमें अगर बाहर का व्यास मापना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग। नाम से ही क्लियर होता है कि बाहरी माप के, आउटसाइड कैलिपर है तो बाहरी माप के लिए। नेक्स्ट है कि इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर मतलब अंदर की माप के लिए। इसका जो लेग होगा वो स्ट्रेट होगा, बाहर की ओर नोक बना रहेगा, ठीक है। इसकी दोनों टांगे बाहर की ओर मुड़ी रहती हैं और इसका उपयोग क्या करते हैं? जॉब की आंतरिक माप के लिए। आंतरिक माप के लिए किसका उपयोग करते हैं? इनसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। और एक और टाइप होता है कैलिपर का, जिसको बोलते हैं जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर में क्या होता है? उसकी एक टांगे मुड़ी हुई होती हैं और एक टांग में क्या सुई लगा होता है। तो देखिए पढ़ते हैं। इसकी एक टांग सीधी होती है जिसका सिरा तेज धार वाला होता है, दूसरी टांग अंदर की ओर मुड़ी रहती है। एक टांग जो सुई वाली है वो सीधा रहता है, दूसरा जो नोक वाली होती है वो अंदर की ओर मुड़ी रहती है, ठीक है। इसका उपयोग इसलिए करते हैं, किसी जॉब को फिनिश किए गए सिरे को समानांतर रेखाएं खींचने के लिए। मान लीजिए आपने जॉब बनाने के लिए, ये एक मेटल का पीस है, ठीक है। जॉब बनाने के लिए आपने इसके सरफेस पर फिनिशिंग किया। अब इसके फिनिशिंग किया, फिर मान लीजिए इसको आपको समानांतर लाइन खींचना है इसे, तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? इस कैलिपर का उपयोग करेंगे, जेनी कैलिपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुनिया। गुनिया या परीक्षण वर्ग, ट्राई स्क्वाड। ये क्या होता है? यह एक प्रकार का चेकिंग और मार्किंग टूल है। इसका उपयोग जॉब के सतह की समतलता चेक करने के लिए की जाती है, लंबवत रेखाएं खींचने के लिए, कार्यखंड को वाइस के समकोण पकड़ने के लिए की जाती है, पकड़ने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। इसमें एक ब्लेड, दूसरा स्टॉक लगा रहता है। एक ब्लेड रहता है और एक स्टॉक लगा रहता है, जिनको आपस में 90 डिग्री के कोण पर रिवेट जोड़ दिया जाता है। यह 90 डिग्री पर रहता है, ठीक है। ठीक, एक में ब्लेड लगा रहता है और एक स्टॉक रहता है। ये नीचे वाला स्टॉक रहता है, ऊपर में पतली ब्लेड रहती है, ठीक। अब देखिए, ट्राई स्क्वायर साइज के अनुसार 100 mm से 300 mm तक पाया जाता है, ठीक। अब देख लीजिए, ये जो ब्लेड है, क्या है? ये ब्लेड का एरिया है और ये जो है स्टॉक है या बीम है, ठीक। इसको ट्राई स्क्वायर बोलते हैं। ट्राई स्क्वायर का मुख्य उपयोग क्या है?
ट्राई स्क्वायर का मुख्य उपयोग ये है कि इससे आप किसी जगह के कोण माप सकते हैं या किसी जॉब की समतलता माप सकते हैं या कहीं पर रेखा खींचने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्य के अनुसार ट्राई स्क्वायर नियम प्रकार करते हैं। एक फिक्स ट्राई स्क्वायर और एक एडजस्टेबल है। फिक्स मतलब कि फिक्स रहेगा और ट्राई एडजस्टेबल मतलब कि आप उसको अपने अनुसार एंगल पर फिक्स कर सकते हैं उपयोग के अनुसार। अब एक होता है वेबल स्क्वायर। वेबल स्क्वायर क्या होता है? इसमें एक समनशील इस्पात का ब्लेड तथा ढलवा लोहे या लकड़ी का एक स्टॉक हैंडल होता है। सामंजस्यशील इस्पात या ब्लेड ढलवा लोहे का होता है, ठीक है, जिसमें ब्लेड स्टॉक को के सापेक्ष 0 डिग्री से 180 डिग्री तक किसी भी कोणीय स्थिति पर समंजित किया जा सकता है। मतलब ये कि इसको कहीं भी ये 0 से लेकर के 180 डिग्री के कोण तक में कहीं भी समंजित किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है, सेट किया जा सकता है, ठीक है। इसका उपयोग क्यों किस में करता है? विभिन्न कोण मापने में, जांच व चिन्ह करने में बेवेल स्क्वायर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा टूल है माइटर स्क्वायर। सॉरी माइटर स्क्वायर क्या होता है? इसमें अन्य गुणियों के समान ब्लेड व स्टॉक होते हैं, परंतु ब्लेड स्टॉक के एक और 45 डिग्री फिक्स होता है। इधर 45 डिग्री फिक्स होता है और ये 135 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मार्किंग गेज। मार्किंग गेज क्या होता है? इसमें लकड़ी का एक तना बना होता है स्टीम। इसके एक सिरे पर नुकीली चिन्ह पिन लगी रहती है। इसके पृष्ठ पर सेमी या mm का कोण निशान बनाते हैं, ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइटर्स गेज, मार्टिस गेज। इसमें 2 चिन्ह पिन होते हैं, एक स्थिर दूसरी बाएं, दूसरी सर्पी यानी कि घूमने वाली। इसका उपयोग किस लिए? परस्पर निश्चित दूरी को 2 समांतर रेखा अंकित करने के लिए। निश्चित दूरी पर अगर 2 समांतर रेखा खींचना है, ठीक है, तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? माइटर्स गेज। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन सेट। क्या है? कॉम्बिनेशन सेट या मशीन या फिटिंग शॉप का अत्यंत उपयोगी उपकरण है। इसमें मुख्य भाग होते हैं स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड तथा सेंटर हेड, जो एक स्टील रूल पर लगे होते हैं, ठीक है। आवश्यकता अनुसार किसी भी हेड को स्टील रूल ही लगाकर प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट का साइज स्टील रूल की लंबाई के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर हेड। फिगर में देखिए, ये है स्क्वायर हेड। इसका मटेरियल क्या होता है? कास्ट स्टील। इसकी एक कोण कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री तथा दूसरी 45 डिग्री पर। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर हेड। यह कास्ट स्टील का होता है। 0 से 180 डिग्री प्रयोग किसी भी कोण को मार्किंग तथा कोण मापने में किया जाता है। इसका उपयोग। सेंटर हेड क्या होता है? मटेरियल कास्ट स्टील का होता है। इसका आकार भी शेप का होता है और 90 डिग्री के समान होता है। वृत्ताकार कार्यखंड का सेंटर ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म मापी यंत्र, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? वर्नियर कैलिपर। यह एक सूक्ष्म मापी उपकरण है। इसका आविष्कार किसने किया? पेरी वर्नियस। सिद्धांत क्या है? एक ही माप के 2 स्केलों तथा मीन स्केल तथा वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है। मटेरियल क्या है? यह किससे बना होता है? निकल, क्रोमियम स्टील और वेनेडियम स्टील से क्या होता है? बना होता है। उपयोग किस में करते हैं? गहराई एवं बाह्य तथा आंतरिक व्यास मापने में। गहराई में भी उपयोग करते हैं, बाहर के लिए उपयोग करते हैं और अंदर के लिए भी उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका रेंज क्या होता है? 0 से 25, 0 से 150 और 0 से 200 mm तक का इसका प्रास होता है, रेंज होता है। देखिए ये क्या है? ये फिगर में आप जो देख पा रहे हैं, ये है प्रिसाइज मेजरिंग टूल। कौन सा प्रिसाइज मेजरिंग टूल? वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर। आप ITI कर रहे होंगे, उस टाइम आपको प्रैक्टिकल दिखाया गया होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वर्नियर कैलिपर के मुख्य भाग में है डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर, फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर, नाइफ एज प्रकार हैं। फ्लैट और नाइफ वर्नियर कैलिपर सभी के मापन और विशेषता दिया गया है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, बहुत काम का चीज़ है यह। एक और है वर्नियर हाइट गेज। इसको किस में मापते हैं? जॉब की ऊंचाई मापने के लिए। विशेषता का मेन स्केल
ग्रेजुएशन बीम पर। ठीक, नेक्स्ट आता है वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो पैमाना क्या है 9 या वर्नियर पैमाना 10, अल्पतमांक कितना होगा 0.01, यानी कि जो 9 पैमाना वाला मुख्य पैमाना होगा उसका वर्नियर पैमाना कितना होता है 10, और उसमें उसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.01। इसी तरीके से आप अलग अलग पैमानों के अल्पतमांक देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोमीटर। क्या है माइक्रोमीटर? यह भी एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। यह सिद्धांत किस पर काम करता है? स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच या फिर नट बोल्ट के सिद्धांत पर। स्क्रू थ्रेड की लीड कहिए और पिच या फिर कह लीजिए नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, इसका उपयोग किस में करते हैं? छोटे जॉब को बाह्य या आंतरिक व्यास मापने में, जो छोटा जॉब बनता है उसका बाहर या अंतर का, या फिर गहराई या चादर की मोटाई मापने में। इसका प्रास क्या होता है? इस किस रेंज में ये उपलब्ध होता है? तो 0 से 25 सेंटीमीटर में भी उपलब्ध होता है, 25 से 50 में भी होता है, 50 से 75 में भी होता है, और 75 से 100 में भी उपलब्ध होता है। देख सकते हैं इसका डायग्राम। माइक्रोमीटर के मुख्य भाग। माइक्रोमीटर के मुख्य भाग में क्या रहता है? फ्रेम रहता है, बैरल रहता है, स्लीव, ठीक, उसके बाद होता है थिम्बल होता है, स्पिंडल होता है, एनविल होता है, स्पिंडल लॉक, रिजिड स्टॉप होता है। ठीक है, यही सब, इन सब का मटेरियल याद रख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, माइक्रोमीटर के प्रकार दिया गया है। वर्नियर माइक्रोमीटर जो कि बाहर का माप का काम करता है। ठीक, आउटसाइड माइक्रोमीटर बाहरी माप करता है। इनसाइड आंतरिक। डेप्थ माइक्रोमीटर ग्रू की गहराई मापता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर थ्रेड की गहराई, पिच की डायमीटर मापता है। ठीक, इसी तरह से सीट माइक्रोमीटर सीट की गहराई मापता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीट्रिक प्रणाली में पाठ्यांक क्या होता है। एक मेन डिवीज़न में मतलब 1 mm, एक सब डिवीज़न मतलब 0.5 mm या 1.2 mm, दोनों एक ही बात है। 1 थिम्बल डिवीज़न मतलब 0.01 mm। मीट्रिक पद्धति में थिम्बल पर बना कोण 50, स्केल 50 बराबर भागों में बटा होता है। सही बात है। माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि होती है, यानी कि 0 एरर होता है, उसमें एरर नहीं रहता है। शून्य त्रुटि का मतलब क्या हुआ? धनात्मक शून्य त्रुटि। थिम्बल का जो शून्य त्रुटि है वो डेटम लाइन से पीछे रह जाता है। ठीक, और सही माप कहाँ से लेते हैं? माइक्रोमीटर द्वारा मापे गए माप से धनात्मक त्रुटि घटाकर। ऋणात्मक त्रुटि थिम्बल द्वारा शून्य डेटम लाइन के आगे निकल जाता है। फिर इसको सही कैसे करते हैं? माइक्रोमीटर द्वारा मापे गए माप में ऋणात्मक त्रुटि को घटा देते हैं तो सही माप आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या है? किसी कोण को अत्यधिक परिशुद्धता से मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा हम किसी कोण को 1 डिग्री के 12वें भाग यानी कि 1/12 डिग्री या 5 मिनट की परिशुद्धता पर मापते हैं। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। मुख्य पार्ट्स क्या होता है? देखिए, ब्लेड होता है, डिस्क, स्टॉक, लॉकिंग स्क्रू, वर्नियर स्केल, मेन स्केल और डायल। डायल टेस्ट इंडिकेटर या एक क्या है? सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसका उपयोग को साइज विचलन एवं तुलनात्मक किया करने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग क्या है? चौक की समतलता मापता है, सीधापन, समानांतरता, टेपर, छड़ों के अवलोकन करता है। यह एक प्रत्यक्ष मापी यंत्र है, यानी कि डायरेक्ट इसमें मीटर लगा रहता है तो प्रत्यक्ष मापन करता है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि सूक्ष्ममापी यंत्र है, मीट्रिक है और उसका ब्रिटिश में। उसका क्या है? अल्पतमांक। किस में? मीट्रिक में और ब्रिटिश में। ठीक, चलिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर को 0.01 mm, वहीं अगर ब्रिटिश में जाइएगा तो 0.001 इंच। इसी तरीके से इनसाइड वर्नियर डेप्थ स्क्रू का सारा का यहाँ पर दिया गया है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक, पूरा लिस्टिंग दी गई। नेक्स्ट है मापन त्रुटि, मेजरमेंट एरर। वर्कपीस में माप लेते समय कुछ अशुद्धियाँ या दोष आ सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? दोष और उसका विवरण है। कुछ दोष के बारे में बताया गया है। क्रमबद्ध दोष,
यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण शून्य दोष मेजरिंग डिवाइस का परिशुद्ध न होना, रैंडम या आकस्मिक तापमान के अंतर या वायु आर्द्रता धूल का और कंपन। ठीक है, इस प्रकार से संपर्क दोष, इंस्ट्रूमेंट दोष, कोसाइन दोष, माइक्रो दोष, बहुत तरह के दोष हैं जो कि त्रुटि है। ठीक है, आप इन त्रुटियों को एक बार पढ़ लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसे नहीं माना जाता है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसका नाम था मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, माप एवं मापन औजार। ठीक है, तो आप लोगों से आशा है कि आप पूरा चैप्टर दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखे होंगे। फिलहाल के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, तभी मैं आगे भी वीडियो बना पाऊँगा, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। ठीक है, फिलहाल आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, टेक्निकल फिटर ट्रेड का ही चैप्टर 3 में मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए धन्यवाद और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।